Hello friends, welcome to Study Point. और today we will study about Napoleonic Code और Civil Code 1804। आज हम लोग नेपोलियनिक कोड जिसको कि सिविल कोड 1804 भी कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे जो उसने फ्रांस के अंदर किए थे और बाकी के जो उसने बाकी के आसपास के जो क्षेत्र उसने जीते थे उन सब के ऊपर इसने सिविल कोड को अप्लाई किया था, जो भी इसमें इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करे थे। तो आइए हम इसके बारे में देखेंगे कि उसने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करे थे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरिट्स ऑफ सिविल कोड मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इसने करी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, बहुत ही अच्छे काम भी इसने बहुत करे। जिनमें से पहला है डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो बर्थ के अनुसार जो भी मतलब जो अधिकार मिल जाते थे वहाँ पे, क्योंकि इससे पहले क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की था वहाँ पर फ्रांस में। और उसके बाद धीरे धीरे जब क्या हुआ, नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली के बाद जो भी आखिरी में नेपोलियन से पहले डायरेक्टरीज थी। और तो उसके बाद से इसने जो भी जो पूरा फ्रांस में जो क्लास स्टेट वाइज जो डिवीज़न था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो उसको उसने क्या है प्रिविलेजेस जो बर्थ के बेस पर था उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा क्या है, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब लॉ के सामने इक्वालिटी, इसने हर कोई लॉ के सामने बराबर है, स्टेट वाइज किसी को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, लॉ कानून के सामने सभी बराबर हैं, इक्वल हैं। और तीसरा रिफॉर्म जो इसने किया, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो अधिकार को इसने उसने इसने एक अधिकार दे दिया कि प्रॉपर्टी कोई भी उस समय रख सकता है, उसको सिक्योर किया इसके अधिकार को। अगला रिफॉर्म जो उसने किया है, अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या है, फ्यूडल सिस्टम में जो मोनार्की सिस्टम होती थी, पूरा सिस्टम जो होता था, और उसके सबसे नीचे जो भी थर्ड स्टेट के उस समय जो लोग थे उसमें पीजेंट्स थे, और जो सर्ब्स होते थे वो सभी क्या करते थे, बॉन्डेड एक तरह से स्लेव की तरह काम करते थे। वो जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उनके ज़मीनों पर काम करते थे, और बहुत सारे टैक्स जो थे वो डायरेक्ट वो इनडायरेक्टली किंग तक पहुंचाते थे, मोनार्क तक पहुंचाते थे। तो ये फ्यूडल सिस्टम था, इस पूरे सिस्टम को उसने एबॉलिश किया, ख़त्म किया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, और जो गुलामी से, सर्फडम मतलब जो जो जिन जो ज़मीनों पर जिनको एक तरह से स्लेव की तरह मतलब रखा गया था, जो हम जीवन भर गुलामी करेंगे, मतलब जीवन भर उसमें काम करेंगे, ज़मीनों पर काम करेंगे, और उसमें जो भी उनका प्रोडक्शन होगा, जो भी एग्रीकल्चर होता है उसको, उस पे टैक्स उनको मोनार्क को देना पड़ता था। तो इससे भी क्या किया, उसको उनको आज़ाद किया। एंड मैनोरियल ड्यूज़, और जो भी उनके ऊपर बहुत सारे ऋण जो रहते थे, बहुत सारे उन पे कर्जे जो रहते थे, उसको भी उसने माफ़ किया किसानों के ऊपर। पांचवा जो इसने रिफॉर्म जो किया वो किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी उसने हटा दिया। ये एक तरह से बिजनेस क्षेत्र में उसने ये काम किया था। उस समय तक क्या होता था, बहुत सारे जो उस समय जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन थे, जो बहुत पुराने समय से जो काम कर रहे थे, वो क्या करते थे, वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे। अपने ग्रुप को एक एक बिज़नेस का एक ग्रुप रहता था कंपनीज़ का। वो सब क्या करते थे, किसी नए व्यक्ति को जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, और उसको वहाँ पे सेटल होने नहीं देते थे, क्योंकि इनका हर जगह पे इनकी चलती थी। इसलिए इसने जो रिस्ट्रिक्शंस ये जो लग रहे थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी उसने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उसने और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया। और अगला, पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब एक तरह से इसने एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में बहुत सारे रिफॉर्म करे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत खुश हुए। उनको लगा कि एक एक नई आज़ादी की तरह उनको ये चीज़ें उनको मिली, क्योंकि फ्रांस में अगर हम देखें तो लगातार क्या हो रहा था, वॉर पे वॉर हो रही थी, लगातार रेवोल्यूशन हो रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे इन इन रेवोल्यूशंस को देख करके। इसीलिए उनको एक तरह से स्टेबिलिटी वहाँ पर चाहिए थी।
और नेपोलियन क्योंकि ये डिक्टेटर था एक तरह से, ये मिलिट्री से जो मिलिट्री जनरल था और बहुत ऊँचे पोस्ट पर ये वहाँ पर था। और जब उसने ये चीज़ें समझी तो उसने रिफ़ॉर्म किया और लोगों को भी लगने लगा कि अब धीरे-धीरे क्या है कि नेपोलियन जो है अब स्थिरता लेकर आएगा। लेकिन इसने बहुत सारे यूरोप के मैक्सिमम पार्ट पर इसने अपना कब्ज़ा कर लिया था। उसने पूरे अधिकतर यूरोप पर इसका पूरा कब्ज़ा था नेपोलियन का, इसलिए बाकी जगह पर भी इसने सिविल कोड को अप्लाई किया था। लेकिन इसके बहुत सारे कुछ डीमेरिट्स भी थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी हुई। वो क्या है? नो पॉलिटिकल फ्रीडम। इसने एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में तो लोगों को आज़ादी दी थी, लोगों को बहुत सारी छूट दिया, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम में कोई छूट इसने नहीं दी। किसी को कोई पॉलिटिकल फ्रीडम इसने नहीं दी क्योंकि ये एज़ अ डिक्टेटर था, वहाँ पे डिक्टेटर की तरह काम कर रहा था और ये नहीं चाहता था कि पॉलिटिकल अगर ये फ्रीडम देगा तो इसका डिक्टेटरशिप मतलब उस पे दिक्कत हो सकती है इसको। दूसरा इंक्रीज्ड टैक्सेशन, और इस समय उसने क्या किया, बहुत सा टैक्स इसने लगाना चालू किया, उसको बढ़ाना चालू कर दिया क्योंकि आसपास का जो भी क्षेत्र इसने कॉन्कर किया था, इसकी पॉलिसी थी कि पूरे यूरोप पर तो इसने कब्ज़ा अधिकतर जगह पर इसने कर ही लिया था, लेकिन इसका एक मकसद था ब्रिटेन को हराना, ब्रिटेन को पूरी तरह से मतलब अपने कब्ज़े में लेना। तो इसलिए इसने अब क्योंकि वॉर की इसकी रणनीति थी कि वॉर के द्वारा और एनेक्सेशन के द्वारा पॉलिसी इसकी थी, तो उसमें बहुत से पैसे की ज़रूरत थी इसको, जिसकी वजह से टैक्स इसने बहुत ज़्यादा बढ़ाया। अब अगला जो है सेंसरशिप। अब सेंसरशिप भी इसने लगा दिया। सेंसरशिप मतलब कि कोई भी सरकार के खिलाफ अब कुछ नहीं बोल सकता है, कोई भी सरकार के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कह सकता है, तो ये सेंसरशिप इसने लगाया। चौथा, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। अब क्या था, क्योंकि इनको पूरी तरह से यूरोप पर कब्ज़ा करना था और तो इनका ये मकसद था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज़ में डालने लगे। ये इन्होंने ये इस रणनीति इन्होंने अपनाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से लोग धीरे-धीरे क्या हुए, बहुत नाखुश हुए, बहुत जो जिनको लग रहा था कि एक फ्रीडम मिली है, वही लोग इनके जो भी इनका रूल था उसके नाराज़ होने लगे। अब क्या है, और अगला क्या है, नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। अब जो नेपोलियनिक कोड है, इसने मतलब सफ़रेज मतलब क्या होता है, राइट टू वोट होता है, ठीक है। तो इसने बहुत लिमिटेड सफ़रेज मतलब राइट टू वोट, क्योंकि एक एक तरह से यही डिक्टेटर था और वहाँ पे अब सारी चीज़ें इसने हटा दी थी। डिक्टेट जितने जो पार्लियामेंट थी उस समय, जो सब कुछ इसने हटा दिया था। डिक्टेटर जो डायरेक्टर्स थे सब हटा करके अपने आप को डिक्टेटर इसने घोषित कर दिया था। इसलिए ये वुमेन को तो किसी तरह का एक तरह से माइनर का स्टेटस इसने दे दिया था, नाबालिग, और जो कि अपने फादर्स और हस्बैंड्स के अधिकार में रहेगी। तो ये थे नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड जिसके बारे में हमने देखा। अब अगले वीडियो में कुछ और इसके आगे की बातें हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।